हाँ, तो अपने प्रेसिडेंट की पहली शक्ति पढ़ ली थी, यानी कि फर्स्ट पावर इसकी पढ़ ली थी राष्ट्रपति जी की। आज अपन पढ़ेंगे इसकी सेकंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, संकटकालीन शक्तियाँ या इमरजेंसी पावर। तो आप हेडिंग लगाओ, संकटकालीन शक्तियाँ हिंदी वाले बच्चे और इमरजेंसी पावर इंग्लिश वाले, ये दोनों हेडिंग आप लगा लेना। उसके बाद में दोनों मैंने अलग अलग पॉइंट बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त लैंग्वेज के साथ, अपनी ऑनवर्ड्स लैंग्वेज है। ऐसे कैसे, एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैं पॉइंट आपको बनवा रहा हूँ वैसे के वैसे पॉइंट आपको एग्जाम में लिखे ना। लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बहुत सिलेक्ट करके लिखी है आपके लिए। इस लैंग्वेज का ध्यान रखना। जहाँ आर्टिकल है, मैंने ब्रैकेट में आर्टिकल की चीज़ भी यूज़ करी है, हालांकि वो थ्योरी में आर्टिकल, लेकिन आपको वहाँ दिखाना है कि टीचर को सीधा सीधा दिख जाएगी ऐसा आर्टिकल। तो मतलब ऐसा फ़र्क पड़ता है कि नीचे टीचर जाए ही नहीं। कुछ चीज़ें मामूली मिस्टेक भी अगर थ्योरी में हो तो वहीं से ही एक कहता है ना एक एक्सप्रेशन होता है ऐसा, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो इस संकटकालीन इमरजेंसी पावर के अंदर पहली हेडिंग लगाओ आप। पहली शक्ति है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था, अनुच्छेद 352 ब्रैकेट में लिखे आना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई युद्ध का मतलब वॉर हो, हमारे देश का किसी देश से लड़ाई हो रही हो। दूसरी बात, बाहरी आक्रमण, अगर एक्सटर्नल अटैक हो रहा हो हमारे देश के ऊपर, ठीक है, वो एक तरीके से लड़ाई है, लेकिन यहाँ पर कोई अटैक कर रहे हैं, जैसे अभी खूब सारी प्रॉब्लम्स अभी चाइना वगैरह कर रहा है, तो ये ऐसी प्रोसेस। या फिर आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति का मतलब है हमारे यहाँ अपने कुछ स्टेट्स के लोग, अपने कुछ एक स्टेट में कहीं पर भी आपस में लोग लड़ रहे हैं, हमारे देश में सिर्फ, वो होती है इंटरनल। समझ पा रहे हो ना। हाँ, इमरजेंसी पावर एट द टाइम ऑफ वॉर, फॉरेन इन्वेंशंस एंड होम अनरेस्ट। होम अनरेस्ट का मतलब होता है आंतरिक अशांति, अगर अंदर ही अंदर लोग लड़ रहे हो अपने देश में कुछ प्रॉब्लम्स को लेके, वो इससे संबंधित शक्ति, ये संकटकालीन की पहली शक्ति है इमरजेंसी पावर की। ये आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत ये हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास हैं, वो लगा सकते हैं। कब, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि पहले तो ये था कि चलो युद्ध हो रहा है तो लगा दो, बाहरी आक्रमण हो रहा है तो लगा दो, लेकिन एक मामूली सा चेंज किया गया इसमें। अब जो प्रेजेंट में इसके राष्ट्रपति जी के पास पावर है वो मैंने लिखाई है। समझ पा रहे, पहले क्या थी उसमें आपको नहीं जाना। कुछ आपको पता नहीं कहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैं कहूँ वैसा करना है कि आप पास्ट की बातें नहीं लिखनी, वो तो पहले थी। लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान का 44वां संविधान संशोधन हो चुका है, उसमें ये बात कह दी कि अब जो ये पावर है वो है तो राष्ट्रपति जी के पास ही। आर्टिकल भी 352 ही है, लेकिन एक जो आंतरिक अशांति है ना, यानी कि जो इंटरनल अनरेस्ट है, होम अनरेस्ट है, इस सिर्फ इस एक पॉइंट के नाम पर आप राज्य के अंदर या स्टेट के अंदर या विदेश के अंदर संकटकालीन इमरजेंसी पावर नहीं लगा सकते। हाँ, अगर ये दोनों हो तो लगा सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ आंतरिक ही मामला हो तो उसके लिए पूरे देश को रोका नहीं जा सकता। संकटकालीन मतलब ये जब पावर लग जाती है ना, तब सारे काम ठप हो जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट पावर चलती है। समझ पा रहे हो ना। तो एक तरीके से ये पावर नहीं लगानी है, सिर्फ इतनी सी बात में ये चेंज कर दिया। पहले तो था कि इन तीनों में से कोई सी भी हो ये पावर लगा दो, लेकिन अब नहीं है। अब 44वां संविधान संशोधन कर दिया गया है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके तहत ये कर दिया कि अब सिर्फ आंतरिक अशांति के नाम पर आप नहीं लगा सकते, इन दोनों का भी साथ में होना चाहिए, वरना उस अकेली के नाम पे नहीं लगा सकते, उसको अपन को अंदर ही अंदर सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहला ये है। ब्रैकेट मैंने तभी लिखा है हेडिंग। देखो नोट्स के एक लैंग्वेज एक मेथड देखो आप, ऐसा ही आपको एग्जाम में लिख के आना। टीचर को लगना चाहिए कि हाँ 44वें संविधान संशोधन के बाद ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से पहला पॉइंट शुरू किया अपने, इसके 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, इस प्रकार का आपातकाल, मतलब इस प्रकार की इमरजेंसी, युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर कोई सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब जैसे अभी चाइना ने अटैक किया था हमारी आर्मी पे, तो वो सशस्त्र मतलब हथियारों के साथ कर किया था। तो सशस्त्र विद्रोह मतलब हथियारों के साथ किया जाता है, या फिर इस प्रकार की आशंका हो कि हो सकता है अटैक, उस टाइम पर इस परिस्थिति के अंदर ये वाली पावर या फिर ये संकट घोषित किया जा सकेगा। मेरी बात समझ गए। काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर द एप्रीहेंशंस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल इन्वेंशंस और द आर्म्ड रिबेलियन। समझ पा रहे हो। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब इन्हीं 3 की वजह होगी ना, तब ही इसको लगाया जा सकता है। द इमरजेंसी कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड इन द नेम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। सिर्फ केवल आंतरिक अशांति, यानी कि इस वाली पॉइंट आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस है, उसके नाम पर ये वाली अब नहीं हो सकती। ये राष्ट्रपति जी की पावर जो थी ना उसको कम कर दिया है कि सिर्फ आंतरिक अशांति हुई तो अब आप इस पावर को डिक्लेयर नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई ना। सेकंड पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352, क्योंकि इसको आर्टिकल कौन सा मिला हुआ है 352,
तो इसके तहत आपातकाल की घोषणा तब भी की जा सकती है, चार बार चार वजह से कर सकता है। एक तो ये जब युद्ध हो, अटैक हो, या फिर कोई सैनिक मतलब सशस्त्र के साथ विद्रोह कर दे, मतलब हथियारों के साथ, या फिर आशंका भी हो तो कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति तब भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब तब भी इसको कर सकते हैं जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से, मंत्रिमंडल का मतलब है कैबिनेट, जब कैबिनेट इस चीज़ को लिखित रूप में राष्ट्रपति जी को परामर्श दे दे। मतलब जितने भी मंत्री हैं हमारे मंत्रिमंडल, वो ये कह दे राष्ट्रपति जी को कि ऐसी कंडीशन हो सकती है और आपको मतलब हम परामर्श दे रहे हैं, हम आपको एडवाइस करें थोड़ा बहुत कि आप इस टाइम पर ऐसी परिस्थिति हो रही है कि आप संकटकालीन घोषणा पर इमरजेंसी पावर लगा दो, तो तब भी राष्ट्रपति जी लगा सकते हैं। यानी कि द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 कैन ओनली मेड द आफ्टर रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। लेकिन वो एडवाइस कैसी होगी? रिटन होगी। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, मेरी बात ध्यान से सुनना। लिखित रूप का मतलब होता है लिख के देंगे राष्ट्रपति। एक तो वर्बली अपन बोलते हैं वो चीज़ अलग है, रिटन रूप में देना एक बड़ा कहाँ गया वो, रिटन रूप में एडवाइस देना एक बड़ी बात होती है। लिखित रूप में लिख के देंगे राष्ट्रपति जी को कि हम आपको एडवाइस कर रहे हैं या फिर हमारी एडवाइस आप मानिए, और इस टाइम पर तब भी राष्ट्रपति जी आप क्या करेंगे, ये वाली पावर लगा देंगे, मतलब संकटकालीन इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है। तीसरी है, घोषणा के 1 माह के अंदर, जैसे सपोज इमरजेंसी पावर लग गई, ठीक है, आपातकाल संकटकाल शक्ति लग गई, उसकी घोषणा कर दी, तो घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, मतलब जो पार्लियामेंट है, ध्यान से समझना कि द असेंट ऑफ पार्लियामेंट वुड बी रिक्वायर्ड विद इन ए मंथ विद इट्स स्पेशल मेजोरिटी 2/3। तब अगर जैसे 1 महीने घोषणा कर दी, 1 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ, विशेष बहुमत का स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3। एक होता है, अभी नीचे और बताऊंगा, वो होता है 1/4। चलो वो आगे वाले पॉइंट में। विशेष बहुमत का मतलब स्पेशल मेजोरिटी 2/3, 2/3 मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। मेरी बात ध्यान सुनना कि आपने जैसे जहाँ पर भी इमरजेंसी पावर लगा दी, तब आपको उसी वहाँ पर हमारा जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में 1 महीने के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ आपकी बात को पास करना पड़ेगा कि इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी, और इसे लागू कितना रखने के लिए उसके 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। जैसे आज लगा दिया, अब 1 महीने का टाइम है, इस 1 मंथ के अंदर आपको लोकसभा राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ में अपने इस बिल को या अपनी इस बात को, इस परिस्थिति को, इस पावर का जो आपने किया इसको पास करना पड़ेगा। वहाँ सहमति ज़रूरी है, वहाँ सबकी 2/3 मेजोरिटी सहमति मिल गई तो ठीक है, वो 6 महीने तक लग जाएगी, 6 महीने तक लग सकता है राष्ट्रपति शासन, संकटकालीन परिस्थिति। लेकिन जब 6 मंथ हो गए तो फिर और स्वीकृति, 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। 6 माह होते ही फिर वापस उसी तरह बिल पास कराना पड़ेगा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, अगर परिस्थिति ऐसी है तो। मेरी बात समझ में आ गई ना? शाबाश। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है कि लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। अब सोचो कि अभी यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ, पूरी बात को ध्यान से सुनना, साधारण बहुमत। समझ पा रहे हो? यानी कि यहाँ पर मैं अगर बात करूँ सिंपल मेजोरिटी की, सिंपल मेजोरिटी होती है 1/4, ये होती है 2/3। जैसे लोकसभा में अगर जितने भी मेंबर हैं 545 है, तो 2/3, यानी कि मैंने आपको हालांकि बता रखे 2/3 × 545, इसको सोल्व कर लेंगे, जो आएगा उतने मेंबर की यस होनी चाहिए, तब तो पास होगा। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ गई कि अब इमरजेंसी पावर की ज़रूरत नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो आपको क्या करना है, बहुत ईजी है इसको बंद करना, 1/4 मेजोरिटी के साथ में। वो भी कौन? जो लोकसभा के अंदर, जो लोकसभा होता है उसके अंदर मतदान में भाग लेने वाले जो मेंबर हैं ना, उनके साधारण बहुमत से, जो भी लोकसभा के मेंबर हैं उनकी 1/4 मेजोरिटी के साथ यस करवा दो, तो वहीं पर वो समाप्त हो जाएगी। यानी राष्ट्रपति जो संकटकालीन जो शक्ति है, जो इमरजेंसी पावर, वो खत्म हो जाएगी। तो खत्म करना बड़ा आसान है, लेकिन पास करना मुश्किल है। 2/3 मेजोरिटी की यस होना चाहिए, और वाकई ज़रूरी भी है 2/3 मेजोरिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी ये पावर लगानी चाहिए, वरना देश को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, ये थी पहली पावर। सेकंड पावर है राज्यों से संबंधित, स्टेट से रिलेटेड, कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, ये परमिशन दी आर्टिकल 356। इसी तरह हेडिंग लगानी है ऐसी, फिर ब्रैकेट में 356, मतलब कि प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द फेलियर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स आर्टिकल 356 ब्रैकेट बंद आगे एरो। मेरी बात को ध्यान से समझना कि सपोज कोई स्टेट है, राज्य है, अब राज्य के अंदर ऐसी स्थिति आ गई, चाहे कैसी भी कंडीशन हो सकती है, कि वहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशन की जो नियम कायदे हैं, संविधान के जो नियम कायदे हैं, उपबंध है, उनके अनुसार काम नहीं हो रहा और लोग बहुत परेशान हैं और वहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई कि अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अब ढंग से काम नहीं कर पा रही। तो ऐसी कंडीशन में जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, वहाँ का राज्यपाल यानी कि गवर्नर, वो वहाँ से राष्ट्रपति जी को ये बात बताएगा। मेरी बात सुनना, स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर नहीं जाएगा, चीफ मिनिस्टर के पास इतनी पावर नहीं है। चीफ मिनिस्टर सिर्फ स्टेट के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे राज्य के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट होती है राज्यपाल, गवर्नर। स्टेट के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट कौन है? राज्यपाल, गवर्नर। वैसे देश की सबसे बड़ी पोस्ट कौन है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। तो राज्यपाल महोदय यहाँ से जाएंगे और वो प्रेसिडेंट साहब को बताएंगे कि हमारी ऐसी ऐसी कंडीशन है हमारे राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर, और अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन या फिर ये इमरजेंसी पावर लगाने की ज़रूरत है। तो फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट साहब उनकी बात की जो एडवाइस उसको सुन के वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन या फिर ये संकटकालीन शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इसी को थोड़े वर्डिंग पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से कोई समाधान हो जाए कि ये पक्का हो गया कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंध का मतलब संविधान के अनुच्छेद, संविधान के नियम कायदे, उनको उपबंध बोलते हैं, उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, ठीक है, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 व्हेन द प्रेसिडेंट गेट्स द एप्रीहेंशन दैट देयर हैज, ये हैज और मिट गया ना, हैज involved a situation where the government of a state could not function according to the provisions of constitution, then he can declare the state of emergency in that province। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको समझा, इस बात को, मेरी बात को समझना और फिर अच्छे से पॉइंट बना के नोट्स बनाना। अभी ये सेकंड पावर खत्म नहीं हुई है, अभी अपने एक पॉइंट लिखा, इसके अभी एक दो पॉइंट और वो अपन लिखेंगे, तो इसको करूँगा मैं अब रफ, ठीक है। ठीक है, तो वो पॉइंट लिखने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी नंबर 2 में कि संसद की स्वीकृति के बिना ये घोषणा 2 माह से अधिक तक लागू नहीं रहेगी। जैसे कि पार्लियामेंट ने यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी के साथ अपने उसको पास कर दिया, अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ पास नहीं हुआ तो राष्ट्रपति जी ने लगा दी पावर, तो भी 2 महीने तक तो वो लागू रह सकती है, लेकिन 2 महीने के बाद में नहीं रह सकती। 2 मंथ तक राष्ट्रपति जी की पावर है कि द अनाउंसमेंट ऑफ emergency would not be applicable for a period of for more than 2 months without approval of parliament। ठीक है, तो 2 महीने तक तो रह सकती है, उससे ज़्यादा अगर आपको रखनी है तो फिर आपको पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के साथ इस बिल को, इस बात को पास करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ी बात, अच्छा वीडियो पूरा अंत तक देखें, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हूँ आज। किसी भी परिस्थिति में, ये इसकी पॉइंट का ध्यान देना, किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। हाईएस्ट कितना रह सकता है? 3 ईयर्स। समझ पा रहे हो? 6 महीने के टाइम पीरियड से बढ़ सकता है। अगर आप संसद में पास करवाते जा रहे हो फिर 6 महीने बढ़ जाएगा, करवाते जा रहे हो फिर 6 महीने बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे संविधान में ये बात लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि 3 साल से ज़्यादा, 3 वर्ष तक, इससे ज़्यादा आप राष्ट्रपति शासन लगा ही नहीं सकते किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, यानी कि द प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट कंटिन्यू इन एनी कंडीशन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद में तो आप लगा ही नहीं सकते। ठीक है, फिर तीसरी है वित्तीय संकट। ये आर्टिकल 360 के हमें परमिशन देता है। वित्तीय संकट का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि फिनेंशियल इमरजेंसी कह रहे इंग्लिश होगी, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे देश में ऐसी हालत हो गई कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई और पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि वो मेडिकल फील्ड में लगाए, मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि पैसा है ही नहीं देश के पास, वित्तीय संकट उसे बोलते हैं। तब ऐसी परिस्थिति अगर आ गई तो फिर राष्ट्रपति जी इस पावर का यूज़ करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या फिर उसकी साख यानी इज्जत को बहुत खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 व्हेन द प्रेसिडेंट गेट्स द apprehension that owing
टू सर्टेन सर्कमस्टेंस, ये पूरी स्पेलिंग है कि सर्कमस्टेंस द menace to financial stability and credibility of India has been caused, then he can declare the state of financial emergency। ठीक है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में फाइनेंशियल पावर को या वित्तीय संकट या इसकी वजह से वहाँ पर ये वाली पावर लगा सकती है। शक्ति पूरी होगी। मैं ऐसे